चलो देखो एक और क्या तरीका हो सकता है उसको भी समझने की कोशिश करना। हम जानते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उस इंटरवल में होता है जहाँ पे dy/dx ग्रेटर देन 0 होता है। तो सबसे पहले dy/dx निकालो f'(x), तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x और प्लस cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, है ना। अब तुमको इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग अगर निकालना है तो f'(x) को ग्रेटर देन 0 कर लो फॉर इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, है ना। तो अब हो जाएगा आपका cos ऑफ x माइनस साइन x ग्रेटर देन 0, ठीक है। cos ऑफ x माइनस साइन x ग्रेटर देन 0 मतलब कि cos x ग्रेटर देन साइन x। बस कितना इंटरवल में, तो इन 0 to 2π। क्या किस में देखना है, केवल 0 से 2π में। अब तुम क्या करो कि cos x का भी ग्राफ बना लो, sin x का भी ग्राफ बना लो एक साथ एक ही ग्राफ में। और उस ग्राफ में ये किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, f'(x) ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग ये रिलेशन आया हुआ है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा ही x आएगा जो f'(x) को 0 से बड़ा कर रहा होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि cos x बड़ा होना चाहिए sin x से। तो cos x और sin x दोनों का ग्राफ एक ही साथ बनाएंगे। ये हो गया 0 से लेके 2π तक sin x का ग्राफ। अब cos x का ग्राफ में क्या होता है कि वो यहाँ से उतरता है, यहाँ पे ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे आपका वो cos x जो होता है वो पाई पे -1 होता है। तो -1 का मतलब कि वो ग्राफ यहाँ से कहीं आएगा ऐसे, है ना। फिर 3π/2 पे वो 0 होता है तो ये ऐसे 0 होगा। फिर 2π पे वो 1 होता है तो यहाँ पे जाके वो 1 होगा, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ बन गया किसका, cos x का। तो अब cos x का ग्राफ को कुछ अलग तरह से बनाओ। मान लो ये डिंग डोंग से बना रहे हैं ऐसे करके cos x का ग्राफ, ताकि पता चले कि sin x का ग्राफ कौन है और cos x का ग्राफ कौन है। अब आपको ऐसा पहले जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है दोनों ग्राफ वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच दो। यहाँ इंटरसेक्ट किया है दोनों ग्राफ और यहाँ इंटरसेक्ट किया है दोनों ग्राफ, वहाँ पे वर्टिकल लाइन खींच के उस x का वैल्यू भी आप निकाल लो। तो ये तो सीधा दिख रहा है कि sin x और cos x बराबर हुआ है। तो sin x और cos x जहाँ बराबर होता है निश्चित रूप से वहाँ x का वैल्यू 45 डिग्री होता है। और वैसे भी याद होगा कि sin 45 डिग्री भी 1/√2 और cos 45 डिग्री भी 1/√2। तो ये तो पता चल गया कि ये गैप जो है वो π/4 का है। तो क्या ये नहीं लग रहा है सिमेट्री से कि ये भी गैप π/4 का ही है। तो अगर ये पॉइंट का नाम पाई है तो इस जगह का नाम और π/4 आगे जाना होगा, तो पाई प्लस π/4 मतलब कि 5π/4 हुआ होगा। अब कहीं इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं है ना। बस अब cos x का ग्राफ बड़ा होना चाहिए sin x के ग्राफ से, मतलब cos x का ग्राफ ऊपर होना चाहिए sin x के ग्राफ में। वो इंटरवल को फाइंड आउट करना है। तो आप बस सब भूल जाओ और कंसंट्रेट हो जाओ केवल 0 से π/4 के बीच में। 0 से π/4 में ये जो डिंग डोंग करके ग्राफ जा रहा है वो ऊपर है और sin x का ग्राफ नीचे है। तो आपको cos x का ग्राफ ऊपर चाहिए ना, तो बस x बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे, 0 से लेके π/4 तक। π/4 पे तो बराबर है तो हमको बराबर नहीं चाहिए ना, तो ओपन रखेंगे 0 पे। तो cos x का ग्राफ ऊपर है 0 डिग्री पे तो वो चलेगा, π/4 नहीं होगा क्योंकि दोनों ग्राफ इक्वल हो रहा है और इक्वल यहाँ नहीं दिया गया है। और क्या लिख सकते हैं, या यूनियन क्या लिख सकते हैं, और किस में ऊपर है हमारा ग्राफ। तो अब देखो π/4 से लेके 5π/4 तक इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि 5π/4 हो चुका है। यहाँ तक sin x का ग्राफ ऊपर निकल गया, यहाँ से sin x निकल गया और cos x नीचे आ गया। नीचे दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ तक नहीं होगा। अब आगे देखो तो ये डिंग डोंग वाला ग्राफ यानी कि cos का ग्राफ ऊपर है और sin का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक नीचे है। इसका मतलब 5π/4 से 2π तक हमारा कौन ग्राफ ऊपर है, तो cos x। तो cos x ही ऊपर चाहिए, तो यूनियन में क्या लिख देंगे 5/4 से लेके 2π तक। याद करो यही तो आया था, 2π शामिल होगा क्योंकि π/4 पे 2π पे हमारा cos x ऊपर है, वो चाहिए। तो ये तो हो गया भैया f'(x) जिसमें ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग।
फिर अगर इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग चाहिए तो एफ डेस एक्स फॉर इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग एफ डेस एक्स लेस देन 0। तो बस वही कहानी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेस देन 0। तो अब कॉस एक्स का ग्राफ छोटा चाहिए साइन एक्स से, तो फिर कॉस एक्स साइन एक्स का ही ग्राफ बनेगा। अब वो इंटरवल ढूंढना होगा जिसमें कॉस एक्स छोटा हो गया हो साइन एक्स से। इसका मैथमेटिकली मतलब क्या होता है कि कॉस एक्स का छोटा होना मतलब कॉस एक्स का ग्राफ का नीचे होना, साइन एक्स का ग्राफ का ऊपर होना। तो किस इंटरवल में हो रहा है, तो जहाँ इंटरसेक्शन हुआ है उस पर कंसंट्रेट करो। साइन एक्स ऊपर निकल गया यहाँ इंटरसेक्शन के बाद और यहाँ तक, फिर यहाँ के बाद साइन एक्स नीचे चला गया, कॉस एक्स ऊपर चला गया। तो यहाँ से यहाँ तक साइन एक्स ऊपर है, तो बस वही तो चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू π/4 से लेके 5π/4 तक, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos x बराबर हो रहा है, तो बराबर तो नहीं चाहिए sin x बराबर cos x, और यहाँ पे बराबर हो रहा है तो ये भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये भी मेथड से हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को हम हर तरह से आपको समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, कोई भी मेथड आप समझ गए बेहतर है। अगर यही इजी लगता है तो आप इसी से बनाइए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। और अब जो है थ्योरी हमारा कंप्लीट हो चुका है 6.2 का। अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्वेश्चन भी हम लोग 6.2 का हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे, लेकिन हम अब 6.3 का थ्योरी और कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर 6. एग्जाम्पल लेंगे, फिर 6.4 का थ्योरी कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद बारी बारी से हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए इसमें इतना ही। और एक बात, सभी स्टूडेंट के पास आप शेयर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यह ना बहुत कम व्यूज़ आ रहा है। बहुत कम व्यू आने से मज़ा नहीं आता है ना। हम मेहनत कर रहे हैं तो वो दिखना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा ना, आदमी बनाना ही बंद कर देता है। तो सो प्लीज़ इस बात को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि देखें और वो लोग भी शेयर करें, उनको भी बोलिए आप लोग। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।